15 की मौत हो गई है। शाहजहांपुर शहर में घरों में देखिए पानी घुस गया है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की आफत से सबसे ज्यादा शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी प्रभावित हुए हैं। बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती व बाराबंकी भी इसकी जद में आ गए हैं। वहीं अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी प्रभावित हुए हैं। वहीं बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती व बाराबंकी भी इसकी जद में आ गए हैं। देखिए अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा और बलरामपुर भी प्रभावित हुआ है। तो बाढ़ से बिगड़े हैं सूबे के हालात। बताया जा रहा है कि बाढ़ की वजह से देखिए 15 लोगों की मौत हो गई है। शाहजहांपुर शहर में बताया जा रहा है कि घरों में पानी घुस गया है। वहीं देखिए बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से आफत बनाई है लोगों पर। आप देख रहे होंगे यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है और सबसे ज्यादा शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी बताया जा रहा है ये प्रभावित हुए हैं। बदायूं, बरेली, बहराइच, श्रावस्ती व बाराबंकी भी इसकी जद में आ गए। और वहीं देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी निरीक्षण कर रहे हैं, हवाई निरीक्षण कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन कई इलाकों में बाढ़ आ चुका है। कई शहरों में देखा जा रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति है, घरों में पानी घुस गया है। तो बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से ये आफत आई है। लगातार देखिए ये समस्या बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हरिपाल और बसंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिपाल, देखिए लगातार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थलीय हवाई निरीक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन आफत बढ़ती ही जा रही है। देखिए बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से बनबसा बैराज और लगातार बारिश के बाद पीलीभीत में पूरे जिले में अगर बात की जाए तो हर तरफ बाढ़ जैसे हालात थे। यूं कहा जा सकता है कि बाढ़ पूरी तरह से आ चुकी थी, बाढ़ ने अपने आगोश में ले लिया था। इसको लेकर के खुद सूबे के मुख्यमंत्री कल हवाई सर्वेक्षण करा हुआ क्या था, उन्होंने मौके पर जाकर के जो बाढ़ग्रस्त इलाके थे उनका भी निरीक्षण करा, साथ ही साथ जो बाढ़ पीड़ित लोग थे उनसे बातचीत की, उनके दर्द को समझने का प्रयास किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने वह जो राहत सामग्री थी उन लोगों को वितरित भी की। कुल मिलाकर नंदिनी अगर बात की जाए तो चाहे चंदिया हजारा यानी कि शारदा के पार जो गांव उनकी बात करें, बीसलपुर इलाके की बात करें, शहर की बात करें, अमरिया की बात करें, बरखेड़ा की बात करें, हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि जो बाढ़ थी उससे कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान आर्थिक तो हुआ ही हुआ है, साथ ही सामाजिक जो उनका जीवन था वो भी काफी प्रभावित हुआ। साफ तौर पर जो बाढ़ थी उसकी वजह से तमाम जो फसलें थी लोगों की वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, लोगों के घर गिर गए। और उसके बाद जिस तरह से लगातार जो बाढ़ है वो सरकारी दफ्तरों की बात करें, बिजली घर की बात करें, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जिसके बाद कई गांव में, कई शहरों में, कई कस्बों में जो लगातार लाइट है वो फिलहाल कई दिनों से गायब है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर नंदिनी बात करें इस बाढ़ में सबसे ज्यादा अगर किसी पूरे जिले में कहीं नुकसान हुआ तो वो है शारदा के आसपास वो गाँव जो शारदा नदी के किनारे बसे हुए, इसमें नसोरा है, राहुल नगर है, टटरगंज है, चंदिया हजारा, जिसमें खुद कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदिया हजारा में जाकर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ जो बाढ़ पीड़ित जो लोग थे उनसे मुलाकात की, उनके दर्द को समझा। और नंदिनी साफ तौर पर जो चंदिया हजारा के आसपास जो गांव हैं शारदा के आसपास, वो लगातार पिछले लंबे समय से बाढ़ का दंश झेलते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो राहत बचाव कार्य के नाम पर यहाँ पर कई करोड़ रुपए हर बार खपाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हालात पहले थे वैसी जस के तस हालात आज भी बने हुए। लेकिन सरकारी अगर करोड़ों बजट की बात की जाए तो वो जरूर यहाँ पर खपाने का काम अधिकारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो हालात पिछली साल थे उससे हालात इस बार और बदतर हो गए। लेकिन लगातार जो अधिकारी तो फिलहाल राहत बचाव कार्य के नाम पर किस तरह से बड़े बजट को ठिकाने उन्होंने लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी को उस बजट से बाढ़ को लेकर के कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ। जबकि लगातार सरकार ने जिस तरह से बजट दिया था उसके बावजूद भी अधिकारी फिलहाल मुकम्मल इंतजाम करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। खास तौर से अगर बात करें जो राहत बचाव कार्य हुआ था वो इतनी बाढ़ में पूरी तरह से वो उनका जो कार्य था वो फिलहाल बह गया, पता ही नहीं चला कि कहाँ राहत बचाव कार्य हुआ है कहाँ नहीं हुआ है। लेकिन वो राहत बचाव कार्य किसी के काम में नहीं है। हालांकि कल मुख्यमंत्री जी ने कल खुद संबोधन में कहा था कि अधिकारी जो लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वो फसलीकरण का नुकसान हो या फिर घर गिरने का नुकसान हो, वो लोगों की लगातार टीमों के जरिए सर्वे कराई जाए, उनकी आर्थिक जल्दी से जल्दी मदद की जाए। लेकिन कुल मिलाकर के अगर राहत बचाव कार्य की बात करें तो काम तो जरूर कराया गया, लेकिन जिस तरह से बड़े बजट को ठिकाने लगाने का अधिकारियों ने काम किया उतना फायदा लोगों को उसका नहीं मिल सका। जी बिल्कुल हरिपाल,
हमारे साथ सहयोगी बसंत जुड़े हुए हैं। बसंत, देखिए जिस तरीके से हरिपाल ने बताया कि बजट बड़े दिए जाते हैं, लेकिन हर साल का वही हाल देखने को मिलता है। बिल्कुल, कहीं न कहीं देखिए सीतापुर में और हर साल करोड़ों रुपए का बजट आता है जो बाढ़ का नाम सुरक्षित पूरा बजट लगाया जाता है तो हर साल करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं कि बाढ़ का पानी गाँव में न घुस पाए। शारदा और जो घाघरा नदी का समय है करीब सीतापुर में करीब 200 से ज्यादा गाँव ऐसे जहाँ पर पानी पहुंच चुका है और 3 तहसीलें इसमें प्रभावित है, चाहे वो लहरपुर हो, चाहे वो कुशवा हो, चाहे महमूदाबाद हो। तो उनको हर साल शासन की तरफ से मदद का वादा तो किया जाता है, वो अपने अभियाने बनाते हैं, लेकिन बाढ़ में फिर उनको तोड़ने पड़ते हैं और उनको सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तंबू में रखना पड़ता है। कहीं न कहीं सरकार की तरफ से तो जरूर लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसे ठोस इंतजाम नहीं किए कि जो वहां पर सैकड़ों की बस्ती में लोग रह रहे हैं कि किसी तरह अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन अब वो आसियाने छोड़ करके अगर बात की जाए राहत जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी हरिपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरिपाल, देखिए जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में निरीक्षण किया, क्या कुछ वहां पर इसके बाद नजारा देखने को मिला? देखिए क्योंकि जब मुख्यमंत्री आने वाले होते हैं तो अधिकारी लीपापोती करने का काम कर देते हैं। देखिए बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से किसी जिले में जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है, खासतौर से सीएम योगी का दौरा हो, तो अफसर अपनी जो खामियां है वो पूरी तरह से छिपाने का प्रयास करते हैं। कल भी साफ तौर पर हम लोगों ने वही देखा कि जो बाढ़ के अधिकारी थे वो एक दिन पहले से आनन फानन में लगातार प्रयासरत थे और जो उनकी खामियां थी उनको छिपाने का लगातार वो काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पीलीभीत से गए और जो हालात थे वो जस के तस हैं। हालांकि जो अधिकारियों ने जिस तरह से जो स्पीड पकड़ी थी सुधार करने की, वो फिलहाल उनके जाती धीमी पड़ गई। खासतौर से अगर बाढ़ के अधिकारियों की बात करें तो बाढ़ के अधिकारी सीएम योगी के दौरे के बाद लगातार वो शारदा किनारे गांव में पड़े रहे, भ्रमण करते रहे, लेकिन उनके जाने के बाद अधिकारी अब अपने गंतव्य पर लौट कर बाकायदा जो एसी के हॉल है वहां पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जो वीवीआईपी मूवमेंट कोई होता है खासतौर से सीएम योगी का, तो जो अधिकारी हैं वो अपनी खामियां छिपाने के लिए बड़े स्तर पर काम करने जैसे दिखावे जरूर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है नंदिनी की जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों को बाकायदा चेतावनी दी कि अधिकारी किसी भी स्तर से लापरवाही ना करें। जो लोग हैं जिस स्तर से उनकी मदद करने लायक प्रशासनिक अधिकारी हैं वो तुरंत उनकी मदद करें, चाहे वो लंच पैकेट से हो, खाने की व्यवस्था हो, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो, हर तरह से अधिकारी जो है वो लोगों के साथ टच में रहें और हर तरह की उनकी मदद करें। खासतौर से उन्होंने एक बात और भी कही थी कि जो गांव स्तर है उन पर नौका की भी व्यवस्था की जाए और बाकायदा इस नौका की व्यवस्था के लिए जो बजट होगा वो जिला प्रशासन प्रधानों की मदद करेगा। तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही थी और कहीं ना कहीं ये चेताया था कि अधिकारी किसी स्तर पर लापरवाही ना करें। लेकिन हम लोगों ने आमतौर पर देखा कि जैसे ही कोई वीवीआईपी मूवमेंट खत्म होता है उसके बाद अधिकारियों की पहले वाला ही रवैया दोबारा आ जाता है और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान तो अधिकारी बड़े युद्ध स्तर पर काम करने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन उसके बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। फिलहाल जो शारदा किनारे जो आसपास के जो गांव है वहां पर कई करोड़ रुपए से इस बार भी काम कराया गया था, लेकिन वो काम पहली बारिश में ही बाढ़ में ही पता नहीं चला कि कहाँ अफसरों ने काम कराया था, कहाँ राहत बचाव कार्य के नाम पर बजट को ठिकाने लगाया था। वो सारा का सारा बजट, सारा का सारा काम पहले ही बाढ़ के बहाव में पूरी तरह से बह चुका है। और कुल मिलाकर के इस राहत बचाव कार्य के नाम पर जो काम हुआ था उससे आम आदमी का फायदा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन जो अधिकारी है, जो ठेकेदार है, उनका फायदा जरूर हुआ है। जी रंजनी। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी बस्ती से अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जिलों में उतरकर लगातार वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर वो दौरा कर रहे हैं। बस्ती की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है? जी नंदिनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बस्ती की स्थिति भी कहीं अछूती नहीं रह गई है। जो गांव है, जो सुक्का बाबू, जहां ग्राउंड जीरो से भारत समाचार ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था कि यह पहला गांव है जो जहां सरजू में पानी आता है। जब सरजू खतरे के निशान से ऊपर होती है तो ये गाँव मैरून हो जाता है। तो वो जमीनी हकीकत निकल के सामने आई, क्योंकि देखा गया कि जिस तरीके से बाढ़ के पानी आए हैं उसके बाद फिर वो गाँव मैरून हुआ। उसके साथ साथ अशोकपुर, माझा, टेड़वा, यहाँ भी पानी लग चुका है। लोगों को आने जाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त जो कटरिया चांदपुर तटबंध है वह उत्तर प्रदेश का सबसे संवेदनशील तटबंध माना जा रहा है, जिसको लेके कवायतें लगातार की जा रही है। अभी कहा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। नंदिनी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर साल इन्हीं बंदों पे करोड़ों रुपए ठेकेदार और अधिकारी मिलते खपत करते हैं, लेकिन स्थिति जो रहती है
जस की तस रहती है। कहीं ना कहीं इसमें ये माना जा सकता है कि ग्रामीणों को निजात मिले या ना मिले, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार को उसका लाभ होता जरूर दिखाई देता है। इस यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग बाढ़ खंड में जब बाढ़ आती है तो लोगों की कहा जा सकता है कि चांदी चांदी, लोग ठेकेदार कहते हैं कि उनकी चांदी हो गई है, क्योंकि यह भी लगातार शिकायतें होती हैं कि जितने बोल्डर वहां पे गिराए गए, जो बोरियों में भर के बालू डाले जाते हैं, गिराए कुछ और जाते हैं और उसको पेपरों में कुछ और भी एडजस्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्थित है, लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए काफी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो अपनी जिंदगी जो लगातार अपनी जिंदगी जीते हैं, कहीं ना कहीं बारिश के पानी आने से उनके लिए काफी समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपको यह भी बता दूं कि जिला प्रशासन के द्वारा 3 स्टीमर लगाई गई है सुरखा बाबू में आने जाने के लिए। वहां पे जो प्रशासनिक टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वह भी दौरा कर रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ जो ग्रामीणों का दर्द है, उनको यह कहना है कि उनके जो बच्चे हैं, उनको स्कूल आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी टोंगी से स्वयं अपने बच्चों को लेके आते हैं। और साफ तौर में देखा भी गया, कुछ तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई, जिसमें नन्हे नन्हे बच्चे बिना लाइफ सपोर्ट जैकेट के सुरखा बाबू से लगभग 4 किलोमीटर दूर जो बंधा है, वहां से मौत का सफर करते हुए नजर आए। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, देखिए अनुज, अगर बात की जाए तो जब भी नदियों का जलस्तर बढ़ता है और इसकी चपेट में खासकर ग्रामीण इलाके ही आते हैं, लेकिन हर साल का वही हाल रहता है। जी नंदिनी, बिल्कुल ये बातें एकदम स्पष्ट होती हैं, क्योंकि कवायदें तो की जाती हैं जिला प्रशासन के द्वारा कि हम इनको कहीं ना कहीं, ये जो लो मेंस लैंड में है, इनको उठा के हम दूसरी जगह पे स्थापित करेंगे और इस गांव को हम सुरक्षित करेंगे, इस गांव में रास्ते दिए जाएंगे। लेकिन सुरखा बाबू एक ऐसा गांव है जो सरकारी योजनाओं से लेकर सारी चीजों से अभी तक अछूता दिख रहा है। आपको यह बता दूं कि सुरखा बाबू जाने के लिए अगर वहाँ जो नदी का पानी है वह घटता भी है, तो फिर वहाँ जाने के लिए आज भी उनके पास पक्की सड़क नहीं है, चक्रोट के माध्यम से ही आते जाते हैं। लगभग 4 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है। यह कहा जाता है बाढ़खंड के द्वारा कि इस गांव में सारी व्यवस्थाएं समुचित कर दी गई हैं, लेकिन बाढ़खंड किस तरीके से काम करता है इसका अंदाजा आप ग्रामीणों की बातों से ही लगा सकते हैं, क्योंकि इनके जो काम होते हैं वो पेपरों में होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बस्ती दौरे पे आए थे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी साफ तौर पे जेई को फटकार लगाते हुए कहा भी था कि कोई बचा नहीं पाएगा। उस वक्त एक्सीएन से लेके सारे लोग वहाँ मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं खामियां निकलने पे मंत्री भी नाराज थे और उनको भी एहसास हो गया था कि यहाँ के अधिकारी कहीं ना कहीं उनके नाक के नीचे से अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखा जाता है कि कवायदें जरूर की जाती हैं कि बाढ़ के समय में हम हर हालात से निपटने के लिए सजग हैं, लेकिन बाढ़खंड के अधिकारियों के सजगता का काम सिर्फ पेपरों में होता दिखता है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी राजेश तिवारी गोंडा से जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए लगातार देखा जा रहा है नदियां उफान पर हैं, ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गोंडा की बात की जाए, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है? देखिए नंदिनी, गोंडा में घाघरा जो नदी है वो धीरे धीरे घट रही है। पिछले अगर 18 घंटों की बात करें तो 18 घंटों में तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर जो घाघरा का जलस्तर है वो कहीं ना कहीं घटा है, जिसकी वजह से जो बंधा है उसको तो फिलहाल कोई खतरा नहीं है। और जो लगातार शासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे थे, जो इंजीनियर है वो बाइक से बंधे का निरीक्षण करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कल अयोध्या से कुछ इंजीनियर जो थे सिंचाई विभाग के लिए और उनके साथ एक्सीएन और एसी की पूरी टीम, करीब 1 दर्जन लोगों की इंजीनियर से उनकी पूरी टीम ने बंधे का निरीक्षण किया और इसके बाद से लगातार दौरा भी कर रहे हैं। और अगर गोंडा में देखा जाए तो गोंडा में घाघरा और सरीर, ये जो 2 नदियां हैं, ये बहुत ज्यादा तबाही लेकर के आती है। घाघरा नदी 55 सेंटीमीटर ऊपर जाकर के कांस्टेंट, इसके बाद धीरे धीरे उसका जो जलस्तर है वो गिर रहा है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा जो बिसुई नदी है, क्योंकि जो नेपाल ने जो पानी छोड़ा उससे जो राप्ती नदी का पानी बढ़ा, तो राप्ती ने कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए श्रावस्ती और बलरामपुर का जो डैमेज कंट्रोल था उसको बचाने के लिए बिसुई नदी में पानी डाइवर्ट कर दिया है। तो वो बिसुई नदी जो है आर्यनगर का इलाका हो या फिर चकिया का इलाका हो, यहाँ बहुत ज्यादा तेज इसका पानी आ रहा है। और कल ही इसमें एक चाचा भतीजा एक मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जो कि तेज रफ्तार जो बहाव था पानी का, उसमें उनकी गाड़ी बह गई, बाइक तो मिल गई, लेकिन अभी चाचा और भतीजा इन दो लोगों का कहीं कोई पता नहीं लगा है। और लगातार जो घाघरा है वो भी कहीं ना कहीं जो बंधे हैं, बिछाई सकरौर हो या फिर अंकित सिसड़ी हो, इन दोनों बंधों पर लगातार जो दबाव है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। कर्नलगंज और पहली तरफ है, ये 2 इलाके हैं कि हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं और 1.5 लाख जो पब्लिक है यहाँ की, ये इससे पीड़ित होती है। 15 गाँव अभी फिलहाल ऐसे हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है। प्रशासन की ओर से बचाव और राहत कार्य लगातार किया जा रहा है, उसको लेकर के सारे एहतियात करते जा रहे हैं। इंजीनियर की टोली जो है वो भी बंदों का निरीक्षण कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गोंडा में हालांकि बलरामपुर नहीं है, लेकिन यहाँ
काफी हद तक दयनीय है। और अगर कहीं नेपाल से पानी और छोड़ा गया, क्योंकि 3-3.5 लाख जो क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है नदी में, वो फिलहाल अभी की स्थिति है 5 लाख क्यूसेक पानी 3 दिन पहले गया था। उसकी वजह से जो नदी थी वो खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर आ गई। तो ऐसी स्थिति में अगर और पानी छोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं बंदे को खतरा होगा और उससे जो आम जनता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं सभी अधिकारियों को। वो खुद स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर गोंडा की बात की जाए तो यहाँ पर क्या प्रशासन की तैयारी मुकम्मल है? देखिए, 3 दिन पहले जल शक्ति मंत्री जो स्वतंत्र देव है उन्होंने आकर के यहाँ का दौरा किया था और दोनों बंधों का जायजा लिया था। कर्नलगंज गए थे और इसके बाद फिर तरफगंज आए थे। इन दोनों बंधों की उन्होंने हकीकत देखी थी और इंजीनियर को खासतौर पर निर्देश भी दिए थे कि वो 24 घंटे ड्यूटी पर लग करके यहाँ पर जहाँ भी बंदे में कोई कमी आएगी, इस पर कहीं कटान होगी, उसको देखेंगे। और इसके अलावा जो टी सेक्शन बनाए गए हैं, जो बम्बो क्रेट और जम्बो क्रेट बनाए गए हैं, इनको लगातार वो गति देने का प्रयास करेंगे। तो वो भी कहीं ना कहीं काम हो रहा है। आज मुख्यमंत्री क्योंकि इनका कार्यक्रम कल लगा हुआ था, लेकिन कल किसी कारणों से कैंसिल हो गया और उसके बाद जो बलरामपुर श्रावस्ती है वहाँ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा हुआ है। और माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के भीतर गोंडा का भी दौरा लग सकता है, क्योंकि बाबा मेटिया जो इलाका है तरफगंज का, वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त लैंड हो सकता है। कल उनके लिए हेलीपैड जरूर तैयार किया गया था, लेकिन अचानक उनका कार्यक्रम यहाँ पर रद्द हो गया। इसके बाद उनका जो आज कार्यक्रम है वो बलरामपुर में है, श्रावस्ती में है। अब वो गोंडा कब आते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि लोग पलायन के लिए मजबूर हो जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और तमाम तरह के जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं अधिकारियों की तरफ से, सिर्फ वो खाना पूर्ति किए जाते हैं। देखिए, प्रशासन की ओर से दावा जरूर किया जा रहा है। टोटल 58 बाढ़ चौकियां यहाँ पर बनाई गई हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हर तरह की सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं। चाहे अगर हम डॉक्टरों की बात करें, वहाँ का डॉक्टरों की टीम वहाँ मौजूद है, क्लोरीन की टैबलेट है वो बांटी जा रही है। बुखार, पेट दर्द, सर दर्द, इस टाइप की जो बीमारियां हैं उनके लिए वहाँ पर कहा जा रहा है। पशु चिकित्सा अधिकारियों की लगाई गई है। जो जानवरों का चारा है वो भी जो समतल इलाके हैं वहाँ से काट करके लाया जा रहा है, यहाँ पर ग्रामीण लोग वितरित किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 58 बाढ़ चौकियां बनी है वहाँ पे केवल 2-3 चौकियों को अगर छोड़ किया जाए जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है, उनको अगर छोड़ किया जाए तो बाकी लोगों की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं सुबह दिखाई दे रही है। लोगों का पलायन लगातार गाँव से जारी है, क्योंकि कई ऐसे गाँव पड़ते हैं गोंडा में जो नदी के बीचों बीच में बने हैं। हम अगर एडी माझा की बात करें तो वहाँ भी गाँव जो है, अभी कुछ दिन पहले वहाँ की तस्वीर हमने दिखाई थी कि वहाँ पर कई जो घर थे, पक्के मकान थे, वो घाघरा की जद में आ चुके थे। कि घाघरा जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि जिगजैग आकार में बहती है, कभी इस तरफ जाती है, कभी इस तरफ जाती है। पिछले 2 सालों से लगातार यहाँ पर नदी के सिल्ट की सफाई हो रही थी। नदी की जो बालू थी वो खोद करके किनारे डाली जा रही थी और जिससे नदी की जो धारा थी वो लगातार स्टेट बनी हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो नदी पिछले साल की बात करें या उसके पहले साल की बात करें तो जो नदी जो अपने साथ बालू लेकर के आई वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से डंप हो गई है। तो अब जरूरत एक बार फिर से उस बालू को निकालने की है, क्योंकि जब तक नदी का बालू नहीं निकाला जाएगा नदी के पेट से, तब तक जो नदी है वो जिगजैग आकार में ही बहेगी और कहीं ना कहीं बंधे को भी डैमेज कर सकती है। जी बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम जो गवर्नमेंट की तरफ से वो सारी योजनाएं भी की जा रही है, लेकिन मवेशियों की बात की जाए उनके लिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? लेकिन मवेशियों के लिए हरे चारे की बात जरूर कही जा रही है और जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो संसदीय इलाके हैं वहाँ से हरे चारों की व्यवस्था नाव के सहारे ला करके और जो ऐसे एरिया पड़ते हैं जहाँ पर चारे दिखाई दे रहे हैं उनको काट करके और उसको नाव में भरा करके ला करके यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन केवल हमने बताया कि वही 2-3 चौकियों को अगर छोड़ दिया जाए जहाँ पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों की व्यवस्था अभी भी वैसी ही बनी हुई है। जो मवेशी है वो कहीं ना कहीं अभी भी बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं। ज्यादातर इलाके जो है वहाँ पर अगर देखा जाए तो तरफगंज का जो इलाका है और कर्नलगंज का जो इलाका है जहाँ पर जो मांझा बेल्ट पड़ती है, यहाँ पर यादवों की संख्या ज्यादा है और ये जो लोग हैं ये दिन भर का ये काम रहता है कि जानवर चराएं। लेकिन अब पानी भर जाने की वजह से उन जानवरों को लेकर के कहा जाए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। नदी में क्योंकि 2 जगहों से नदी, एक बाएं साइड से बहती है, एक दाएं साइड से बहती है, बीच का जो एरिया है वो खाली बचा रहता है। तो बहुत संख्या में जो जानवर हैं वो उसी बीच नदी में अभी भी वहाँ पर चल रहे हैं और जो जानवरों के चारे की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत हो पा रही है वो केवल हो रही है, ज्यादा स्तर पर नहीं हो पा रही है। ग्रामीण इलाकों में अगर देखा जाए तो जो राप्ती नदी का जो पानी आया उसकी वजह से यहाँ का जो खरगुपुर इलाका है, आजनगर इलाका है, इटियासोक का इलाका है और जो कई बेल्टे हैं, इसके अलावा जो खतिया का इलाका है वो कहीं ना कहीं राप्ती नदी के पानी जो फिशिंग में पानी है उसकी वजह से ज्यादा प्रभावित है। यहाँ भी जानवरों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और जानवर जो है वो कहीं ना कहीं मारे मारे घूम रहे हैं, उनके हरे चारे की व्यवस्था फिलहाल नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल। हमारे सहयोगी बदायूं से सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अगर बात की जाए बदायूं में क्या कुछ बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर? जी नंदिनी, बताना चाहूंगा जो बदायूं जनपद है चारों तरफ से यहाँ पर गंगा नदी और रामगंगा नदी से और इसके अलावा अररिल नदी से घिरा हुआ है।
जब भी यहाँ पर पानी का जलस्तर बढ़ता है तो जो सहसवान तहसील है और दातागंज तहसील के जो गांव हैं, सैकड़ों गांव जो उसकी चपेट में आते हैं। लेकिन फिलहाल इस बार जो 2 दिन पहले यहाँ पर जलस्तर लगातार बढ़ रहा था और वो 2 दिन से घटता हुआ नजर आ रहा है। बात की जाए सहसवान तहसील की तो यहाँ पर जो 4 गांव थे, यहाँ पर डीएम निरीक्षण जब करने पहुंचे थे सिटोलिया पुख्ता में, और उसका मजरा है बीरसाई नगला और खागी नगला, जहां पर जो गांव के किनारे बाढ़ का जो पानी था और लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर वहां के जो 289 लोग थे, जो परिवार हैं, उन्हें डीएम ने सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचवाया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एसडीएम है, जो क्षेत्रीय एसडीएम सहसवान और दातागंज के एसडीएम है, उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि जहां भी ऐसे हालात हैं उन लोगों को, जो ग्रामीण हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। उनके पशुओं के लिए चारे से लेकर उनकी मेडिकल व्यवस्था भी वहां पे मेडिकल कैंप के द्वारा कराई जा रही है, पशुओं का टीकाकरण कराया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर बदायूं में दातागंज क्षेत्र की, तो यहाँ पर इस बार रामगंगा नदी के बजाय अरल नदी का काफी यहाँ पर जो जल स्तर बढ़ने से जो यहाँ के सैजरी के आसपास के बक्सेना और बकतपुर जो गांव है, यहाँ पर रोड पर भी पानी आ गया। फिलहाल यहाँ पर अभी सभी लोग सुरक्षित हैं। ऐसा अभी यहाँ पर जो लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रशासन द्वारा है, जो तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर पूर्व मुख्य सचिव